अगर आप कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो डटे रहिए। पता नहीं कब कौन सी छोटी सी लहर आपको मंजिल के किनारे तक पहुंचा दें। ये बात है जो सल्वाडोर नाम के एक शख्स की, जो एक एक्सपर्ट मछुआरा था, मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में रहा करता था। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 37 ईयर के करीब थी। जो उस मैक्सिको की एक कंपनी के लिए काम करता था और वो हर हफ्ते रूटीन की तरह समंदर में जाता था और मछलियां पकड़ता था। 17 नवंबर 2012 का दिन भी जोश और उसके साथी के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब से कुछ ही लम्हों बाद इन पर एक बहुत बड़ी आफत टूटने वाली थी। 17 नवंबर की दोपहर के वक्त जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। रूटीन की तरह इनका ये प्लान था कि वो सिर्फ समुद्र में 30 घंटे गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे। इसी वजह से इन्होंने बोट पर ज्यादा खाने पीने और जरूरत का सामान भी नहीं रखा था। इनकी बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसे वो मछलियां स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अपनी बोट पर सिर्फ एक दिन के खाने पीने का सामान रखने वाले जोस को क्या मालूम था कि उसके अगले 14 महीने उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। सफर शुरू हुए कुछ घंटे बीत चुके थे। जोस और उसका साथी अब मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। उसके कुछ देर बाद भयानक समुद्री तूफान वहां पहुंचा और फिर उन्होंने अपनी बोट को वापस किनारे तक दौड़ाया और पूरे 7 घंटे तक फुल स्पीड में बोट को भगाते हुए 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। उन्हें अब अपना गांव भी दिखाई देने लगा था, लेकिन उसके बाद उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। उन्होंने फौरन अपनी लोकेशन बोट में लगे रेडियो की सहायता से अपने बॉस को भेजी और कुछ ही देर बाद उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। जोश और उसका साथी अभी इसी शोक में थे। अचानक तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम बनाकर एक सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया और उन्हें पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 दिन बाद उस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे। अब वो समुद्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। उनको ये मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसे दूर से स्पॉट नहीं किया जा सकता। जोश और उसके साथी को ये मालूम हो चुका था कि उनका बच पाना अब इम्पॉसिबल है। जो खाना पीना वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था और अब बोट पर खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इसीलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे और कभी कभार वो आसपास मौजूद मछलियों को कच्चा खा जाते थे। ये तो हर किसी को मालूम है कि समुद्र का पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए उन्होंने बारिश के पानी को समुद्र में तैरने वाली बॉटल्स में जमा कर पीना शुरू किया और जब बारिश नहीं होती थी तब वो समुद्र से मछलियों और टर्टल्स को पकड़कर उनका खून पीते थे और उसी पर गुजारा करते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। अब इन्हें समुद्र में 120 दिन गुजर चुके थे। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसे इमेजिन कर पाना भी नामुमकिन है। जॉस का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त न कर सका और उसने मांस खाने से मना कर दिया और भूखमरी से आखिर में वो मर गया, या कहे कि उसने 4 महीनों बाद सुसाइड कर लिया। अब जोस समुद्र में बिल्कुल अकेला रह गया था और उसके पास हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और वो इसी सुनसान समुद्र में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जोस अब समुद्र के जिस हिस्से में मौजूद था वो दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। जोस अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर था। ऐसे में कोई छोटी बोट का इधर आना नामुमकिन था और बड़े जहाज तो बहुत कम चलते थे और जितने भी चलते थे उनमें से कितने जोश के पास से होकर गुजरेंगे। यह भी एक लकी ड्रॉ बराबर ही था, क्योंकि इस दौरान उसको कई जहाजों की आवाजें सुनाई दी। उसने शोर मचाया, उन्हें अपनी तरफ बुलाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में खुद को भगवान के सहारे छोड़कर खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा।
अब 11 महीने गुजर चुके थे। उसके कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और सूरज की रोशनी से बचने के लिए उसके पास अब कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। जोस जिन मुश्किलों से गुजर रहा था वो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब जोस की किस्मत ने उसका साथ देना शुरू किया। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों बाद, जोस ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। जोस ये बात समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ गया है और थोड़ी ही देर बाद वाकई उसे एक आइलैंड दिखाई देने लगा। इस डर से कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, जोस ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर आइलैंड तक पहुंच गया। 14 महीनों बाद जोस जब पहली बार जमीन पर कदम रख रहा था, आइलैंड पर पहुंचने के बाद जोस को वहां एक बीच हाउस नजर आया। जब वो वहां गया तो उसमें वहां का लोकल मौजूद था। वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया। वह जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं और सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौटकर आ गया। वापस आने के बाद जोस ने 438 डेज के नाम से एक बुक लिखी, जिसमें जोस ने लिखा था कि उसके साथी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन जोस को अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। जोस के साथी की फैमिली ने उससे $1 मिलियन की डिमांड करी, लेकिन ये केस जल्द ही डिनाई कर दिया गया। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दें।